वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कसक की दुनिया। कैसे हो आप? आए हो बच्चे हो गए। क्या है ना, सुबह उठने 8 बजे उठ गई हूँ सुबह में। और सबसे मेन क्या होता है एक लड़की के लिए ना, घर में ना सबसे मेन होता है कि अगर आप काम अच्छे से पूरी तरीके से निपटा लो। क्योंकि हमने अपनी मम्मियों को देखा है, सुबह मम्मी जल्दी उठा करती थी 5 बजे 6 बजे, लेकिन हमें फिर भी एक राहत है कि हम 7 बजे 9 बजे किसी भी टाइम उठ जाते हैं। लेकिन 7-5 बजे उठने के बाद उन्हें ऐसे नॉन स्टॉप काम करते हुए देखा है। और सबसे पहले मैं गई किचन के अंदर, मैंने किया गर्म पानी पीकर मैं पी। उसके बाद मैंने चाय रख दी थी, जिसको चाय पीनी वो चाय पी ले। और ये खड़ी हुई थी झाड़ू पोछे के लिए काम करने के लिए। तो ये अपना काम ख़त्म कर रही थी, मैं अपना कर रही थी। उसके मैं चाय नहीं लेती, मैं लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। आपको वैसे भी पता है पहले से ही। तो मैंने अपनी तैयार कर ली थी ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं गई, मतलब मैं शावर ले लिया था। मैंने शावर लेने के बाद सबसे पहले मैं अपनी मम्मी की साइड गई थी, क्योंकि वहाँ आई हुई थी शीनू और अपने बच्चों को लेकर। फिर वो शीनू ने कहा मुझे तेरे घर, मतलब मेरे यहाँ भी आई थी, वो मेरे हिसाब से आई थी कि मेरे घर जाए। और शीनू मेरी एक फ्रेंड भी है, मेरी कज़न भी है। मैं वो बहुत अच्छे उससे कंफर्टेबल जोन में मैं बात करती हूँ उससे। और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ बात करके। उसके दोनों बच्चे भी आए थे, देखो मस्ती कर रहे हैं। और ये बड़ी बेटी है उसके सिस्टर की, श्री। और उसके बाद मैं गई किचन के अंदर डिनर की तैयारी। वो 8 बजे चले गए थे। 8 बजे के बाद मैंने अपना पनीर को मैश किया। पनीर बनाना, मुझे भुजिया बनानी थी। और मतलब खाना देखो कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ अपनी प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। और पता है यहाँ मेरे टमी में इतना पेन हो रहा था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मेरा पेट में सच में बहुत पेन है। और फिर भी मैं अपना काम फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि करना तो होता ही है ना। कि देखो ऐसा नहीं है कि हम स्किप कर दें कुछ चीज़ें। इतना मेरे लिए वैसे बहुत काम नहीं है मेरे घर के हिसाब से। जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में मेरे लिए करती भी है, वो भी करती है, मैं भी करती हूँ। फ़िलहाल मैं खाना अपने हिसाब से रेडी करती हूँ। मैंने किया भुजिया बनाई, पनीर की भुजिया। और पनीर की भुजिया देखो मैंने इसमें क्या क्या डाला है आप देख लेना गाइस। मैंने जितना हो सका मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश की। पहले मैं सिंपल बनाती थी, बट 2-3 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की है मैंने। और मैं जो नमक यूज़ करती हूँ वो सेंधा यूज़ करती हूँ, क्योंकि पहले से यूज़ नहीं होता। नॉर्मल नमक सेंधा यूज़ होता है, मैं उसी को डालती हूँ। और देखो ये भुजिया बना रही हूँ मैं, हो जाएगी रेडी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। गाइस क्या है ना कि जब तक मतलब सबको दिखता है कि हम काम नहीं करते, और काम देखने पर आए ना तो घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि पता नहीं चलता। और जो हाउसवाइफ होती है वो, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। और जो वर्किंग होती है, वर्किंग वालों के लिए तो और ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मॉर्निंग करके जाना, फिर आकर करना डिनर, लंच करना, डिनर करना, फिर उसको हैंडल करना पूरी फैमिली को। लेकिन फिर भी घर में काम एक नहीं, छोटे छोटे सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि जो फालतू के काम जो लोगों को दिखते भी नहीं है, साफ़ सफाई के, बार बार बेडशीट के कॉर्नर हट गया कि आज ये गंदा हो गया, ऐसे काम मैं आपको एक वीडियो में डाल के दिखाऊंगी कि कितने एक्स्ट्रा काम होते हैं जो दिखाई नहीं देते लोगों को। ये देखो ये बन के हुई रेडी भुजी। गाइस अब मेरे पेट में हो रहा है, टमी में हो रहा है बहुत दर्द, और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो उसमें मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है, तो मैं जा रही हूँ सोने। और अब मैं करूँगी रेस्ट। मेरी आइज़ देखो कितनी मोटी हो गई हैं। वैसे तो मेरी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, बट फिर कभी कभी होता ही है। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। और जाकर सबसे पहले मेरे जो 2-4 बर्तन होते हैं वो नीट एंड मतलब क्लीन करके रख दिए हैं, क्योंकि बर्तन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। 2-4 क्या सुबह के लिए छोड़ना। और ये जो टैप होते हैं मैं नाइट में क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है। और ये वाइट है तो इस वजह से और ज़्यादा गंदा होता है। मैं एक एक चीज़ साफ़ करके रखती हूँ। मुझे साफ़ सफाई सीरियसली बहुत पसंद है। जब साफ़ होगा तभी घर के अंदर मन लगता है। उसके बाद ये सब क्लीन कर दिया था मैंने। और मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में दिखाऊँ, अच्छा फील होता है, ग्रीनरी महसूस अच्छी होती है। उसके बाद ये है मेरे गणपति बप्पा। जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे गणपति बप्पा का वो मिलेगा, और बहुत अच्छे लगते हैं देखो ये। और उसके बाद ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो मैंने बाहर की साइड लगाए हैं। और मैं हर ब्लॉग में ये प्लांट्स दिखाती ही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और जो मेरे साथ होता है वो तो मैं आपके ब्लॉग में डेली शेयर करूँगी। गुड नाइट। यहीं ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।